क्या आपको पता है आज मैंने ब्राउनी के साथ मैचिंग कंपटीशन लगाया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे कॉर्ड सीख लिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर ली, स्ट्रमिंग पैटर्न भी सीख ली। अब हम थोड़ा सा फिर से म्यूजिक थ्योरी में जाने वाले हैं इस वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कि बेसिक जो 12 नोट्स होते हैं, जो क्रोमैटिक स्केल होती है, जो मेजर स्केल होती है, उन सब के बारे में। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हमने हमेशा गानों में, फिल्मों में, डायलॉग्स में सुना है ना कि 7 सुर होते हैं। और ये 7 सुर कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो 7 सुर है, इससे बनती है एक मेजर स्केल। ज्यादा डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है कि मेजर स्केल क्या होती है, माइनर स्केल क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं आपको रफली एक आइडिया दे रही हूँ कि म्यूजिक के अंदर जो मेजर स्केल होती है या कोई भी माइनर स्केल होती है, वो 7 नोट्स से बनती है। ठीक है, तो ये जो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 नोट्स है, इसको वेस्टर्न स्टाइल में, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सीखते वक्त ये लोग C, D, E, F, G, A एंड B, यानी कि हमें C से स्टार्ट करना है G तक एंड देन A एंड B, इन 7 नामों से नोट करते हैं। ठीक है, किस तरह से? C, D, E, F, G, A एंड B। ठीक है, तो हमारी जो C मेजर स्केल है वो है C, D, E, F, G, A एंड B। तो इन 7 नोट्स से हमारी C मेजर स्केल बनी है। इसके अलावा 5 शार्प नोट्स भी होती है। म्यूजिक में 5 शार्प नोट्स भी होती है, यानी कि 7 सुरों के अलावा दूसरे 5 और सुर होते हैं जिनको शार्प नोट्स कहते हैं एंड इन टोटल 12 नोट्स होती है। ठीक है, तो ये जो 5 शार्प्स है वो क्या चीज है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये रूल याद रखना है कि कोई भी क्रोमैटिक स्केल मतलब जो भी नेक्स्ट नोट्स आएंगी वो सारी की सारी 5 जो हमारे जो शार्प्स है उनको इंक्लूड करके जो पूरी स्केल है, यानी कि सारी की सारी 12 नोट्स को हम एक के बाद एक बजाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? क्रोमैटिक स्केल। तो ये जो क्रोमैटिक स्केल है पूरी 12 नोट्स की, उसमें B एंड E के शार्प्स नहीं होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, B और E, B फॉर बॉम्बे एंड E के शार्प्स नहीं होते हैं। तो हमारी क्रोमैटिक स्केल कुछ इस तरह से बनती है। C शार्प, D, D शार्प, E का शार्प नहीं होता है, F शार्प, G शार्प, A शार्प, B एंड फिर से C। तो इस तरह से हमारे जो 12 नोट्स है वो क्रोमैटिकली हम अरेंज कर सकते हैं और इसी को कहते हैं हम क्रोमैटिक स्केल। अब आप सोचोगे यार ये सब थ्योरी का क्या करना है, हमें कॉर्ड्स बजाना सिखाओ, हमें गाने बजाना सिखाओ, हमें ये सब क्यों सिखा रहे हो? बट अगर आप योग सीख रहे हो तो ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले लेसन से बताना शुरू किया था कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं सिखाऊंगी, तो डोंट वरी, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट मी। मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की यूजलेस चीज नहीं सिखाऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि योग में ये चीज कैसे काम आएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे यूकुलेले की ट्यूनिंग है G, C, E एंड A। तो अब हम देखते हैं थर्ड स्ट्रिंग, यानी कि C से, कि हमारी क्रोमैटिक स्केल किस तरह से काम करती है। यानी कि अगर हम हमारी थर्ड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट को दबाते हैं तो ये कौन सी नोट बजा रहे हैं हम? हमें नाम पता होना चाहिए ना कि हम जो साउंड निकाल रहे हैं, हम जो प्ले कर रहे हैं नोट, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है C के बाद वाली नोट, यानी कि C शार्प।
क्लियर? इसका नाम है सी शार्प। अब अगर हम इसके बाद वाली नोट प्ले करें तो कैन यू टेल मी ये कौन सी नोट है? सी शार्प के बाद वाली, यानी कि डी नोट। देन अगर हम इसके बाद वाली नोट प्ले करें तो ये है डी शार्प। एंड अगर हम ये थर्ड स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट प्ले करें तो इट्स ई नोट। क्लियर? सेम चीज अब हम देखते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर। तो फर्स्ट स्ट्रिंग की जो ओपन ट्यूनिंग है वो क्या है? जी, सी, ई एंड ए, यानी कि ये है ए नोट। अब अगर हम इसका फर्स्ट फ्रेट बजाते हैं तो इट्स ए शार्प। देन दिस इज बी, देन दिस इज सी, एंड देन दिस वन इज सी शार्प। क्लियर? तो आपको क्रोमैटिक स्केल से आप अपने पूरे फ्रेट बोर्ड पे कहीं पे भी किसी भी नोट का नाम आप बता सकते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूं कि मुझे फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग का जो नाम है वो बताइए। फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट का नाम बताइए। कैन यू डू इट? इसको हमें कैसे करना है? सबसे पहले हम देखेंगे ओपन ट्यूनिंग का नाम क्या है फोर्थ स्ट्रिंग का? जी। तो अब ये क्या होगा? जी शार्प, ए शार्प एंड बी। तो ये कौन सी नोट हुई हमारी? फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट इज बी नोट। तो आप फ्रेट बोर्ड पे किसी भी नोट को फाइंड कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर नोट को प्ले कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट एंड कॉर्ड। नोट क्या होता है? जब हम एक सिंगल पर्टिकुलर नोट बजा रहे हैं, जैसे कि मैं सिर्फ ये बजा रही हूँ, ये मैं क्या बजा रही हूँ? सी नोट बजा रही हूँ। जैसा कि हमने देखा था, दिस इज ए शार्प, बी एंड सी। अभी मैं क्या बजा रही हूँ? सी नोट बजा रही हूँ। बट सपोज मैं सारी स्ट्रिंग्स को स्ट्रम कर रही हूँ इस तरह से, यानी कि इसमें एक से ज्यादा नोट्स है। इसमें कितनी नोट्स है? 4 नोट्स है। 4 अलग अलग नोट्स के कॉम्बिनेशन से ये एक कॉर्ड बना है। मतलब कि जब हम एक से ज्यादा नोट्स के कॉम्बिनेशन को प्ले करते हैं तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और अगर एक सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर हम एक सिंगल नोट बजा रहे हैं तो वो नोट है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम देखेंगे व्हाट इज होल नोट एंड व्हाट इज हाफ नोट। यानी कि एक नोट, अगर हमें कोई सिंगर बोलता है यार ये गाना मुझे नीचा पड़ रहा है, एक नोट ऊपर ले ले, तो हमें पता होना चाहिए, है ना, कि कैसे इस गाने को एक नोट यानी कि होल नोट ऊपर करना है, या हाफ नोट ऊपर करना है, नीचे करना है, या एनीथिंग। ठीक है? तो व्हाट इज होल नोट? क्रोमैटिक स्केल में अगर हम 2 स्टेप आगे चले जाए तो वो हो जाएगा होल नोट, और अगर क्रोमैटिक स्केल में हम एक स्टेप आगे चले जाए तो वो हो जाएगा हाफ नोट। तो कैन यू टेल मी, अगर हम क्रोमैटिक स्केल में 3 स्टेप आगे चले जाए तो वो कितनी नोट्स होंगे? कैन यू टेल मी? यू आर राइट इफ यू सेड 1.5 नोट, 1.5। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि किसी 2 नोट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, होल, हाफ या कितना, वो हमें पता करना है। हमें इंटरवल पता करना है 2 नोट्स के बीच का। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने एक नोट प्ले करी विच इज दिस। अब इसको मैं नीचे लेकर जा रही हूँ यहाँ पे। कितना स्टेप नीचे गई मैं? एक हाफ स्टेप। तो ये कितना हो गया? होल स्टेप। तो दिस इज होल नोट। क्लियर? अब हम यहाँ से फिर से अगर एक नोट ऊपर जाते हैं, ये एक नहीं है, ये कितनी है? एक फ्रेट ऊपर जाते हैं तो कितनी नोट ऊपर हो जाएंगी? हाफ नोट। ठीक है? तो जो हर एक फ्रेट पे जब हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे एक एक फ्रेट आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या हो रहा है? बेसिकली हम क्रोमैटिक स्केल के हाफ नोट ऊपर जाते जा रहे हैं। ठीक है?
तो अब आप मुझे बताइए कि सी शार्प और डी शार्प के बीच में कितना इंटरवल होता है? कैन यू टेल मी? इट इज होल नोट। कैसे? सी शार्प के बाद डी एंड डी शार्प। सी शार्प से डी शार्प तक जाने के लिए हमें 2 स्टेप्स आगे जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये होल नोट है। और अगर मैं कहूं सी शार्प से डी तो हाफ नोट, क्योंकि हमें सी शार्प टू डी एक ही स्टेप आगे जाना पड़ रहा है। मतलब फिर से क्लियर करते हैं, क्रोमैटिक स्केल में जब भी हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो वो हाफ नोट होता है। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम अपनी ये वीडियो खत्म करते हैं। ये मैंने एक नोट बजाया है विच इज ए। अब इसको मैं यहां पे बजा रही हूं, तो ये मैं कितना नोट ऊपर गई? कैन यू टेल मी? पहले मैं 2nd फ्रेट पे थी, अब मैं 5th फ्रेट पे बजा रही हूं, तो मैं कितनी नोट ऊपर आई? हम आए हैं 3 स्टेप, यानी कि 1.5 नोट ऊपर आ गए हैं हम। ठीक है? तो अगर आपने 1.5 नोट बोला है तो यू आर राइट एंड आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। आई होप आप लोगों को म्यूजिक थ्योरी में मजा आ रहा है एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और मजा आता जाएगा। साथ ही साथ आपके जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वैसे वैसे आपको टेक्निकल चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेंगी जो आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग और साथ ही साथ थ्योरी पे भी अपनी थोड़ी बहुत ध्यान दीजिए। और थ्योरी के लिए आपको कुछ और स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे जब भी मैं थ्योरी के लेसन्स अपलोड करूँ तो उसको ध्यान से देख लेना है और समझ लेना है। दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स फॉर द थ्योरी पार्ट। बाकी प्रैक्टिकल के लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे एंड आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग आपको या तो वीडियो बना के दे दूंगी या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूं, आपको 1-to-1 वीडियो में मैं आपको सिखाऊं, या फिर आप चाहते हो कि आप कहीं पे अटक रहे हो, कहीं पे आपकी गड़बड़ हो रही है और आप चाहते हो कि मैं आपको सुनूं और आपकी गलती को सॉल्व कर दूं, तो आप मेरे 1-to-1 क्लासेस बुक कर सकते हैं जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।